भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के। कह रहा है तो बच्चों, आपके किस्मत के साथ यदि ब्रह्मा विष्णु महेश को तो ले, आपका पास्यक नहीं हो। ये तो अपना कर्म मलाई खा रहे हैं, भविष्य कुछ नहीं इनका। यह बात जिस दिन तुम्हारे समझ में आ जाएगी उस दिन तुम भगत बन गए पक्के। और क्या कह रहे हैं? जिस दिन तुम्हें यह बात समझ में आ जाएगी उस दिन तुम भगत बन गए पक्के। कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश तो अपनी जो कर्म मलाई है वो खा रहे हैं पिछले जन्मों की, वर्तमान में कुछ नहीं है इनके पास। तो इन 2 कोटि के राजनेताओं के पास में क्या है फिर वर्तमान में? ये भी तो अपने पिछले जन्मों की मलाई खा रहे हैं। भाई गुरुजी ने हमें यह बात क्यों कही कि तुम ब्रह्मा विष्णु महेश के आगे बहुत बड़ी पावर हो, तुम्हारे पासिंग भी नहीं है ब्रह्मा विष्णु महेश। और ये ब्रह्मा विष्णु महेश तो अपने पिछले जन्मों की मलाई खा रहे हैं, वर्तमान में कुछ नहीं है इनके पास है। गुरुजी हमें इसलिए कह रहे हैं कि तुम इनकी पूजा पाठ में मत लग जाना, तुम इनको विशेष सम्मान मत दे देना ब्रह्मा विष्णु महेश को। इसलिए तो इसी प्रकार ये 2 कोटि के राजनेता, चाहे राहुल गांधी हो चाहे नरेंद्र मोदी हो, ये अपने पिछले जन्मों की कर्म मलाई खा रहे हैं, वर्तमान में कुछ नहीं, अगले जन्म में गधे बनेंगे। फिर भगत इनके पीछे क्यों दौड़ रहे हैं? फिर इनकी रैलियों में क्यों धक्के खा रहे हैं? अरे ब्रह्मा विष्णु महेश के सत्संग में जाना और इन राजनेताओं की रैलियों में जाना बराबर है, बराबर बराबर। तो संगत तो वही गलती कर दी, गुरु को तजे भजे जो आना, तापसुआ को फोकट ज्ञाना। किस लिए गए थे नरेंद्र मोदी की रैली में? वो सृष्टि रचना सुना रहा था क्या वहां दुनिया को? व्यर्थ की निंदा चुगली कर रहा था, उस पार्टी ने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, और खुद के झूठ के पुलिंदे बांध रहा था, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। ये व्यर्थ की झूठ सुनने गए थे, ये निंदा चुगली सुनने गए थे तुम। इसलिए सतगुरु रोता है सत्संगों में कि गधे बनोगे अगले जन्मों में, गधे। इसको कहते हैं गुरु को तजे भजे जो आना, ता पशुओं को फोकट ज्ञाना। लेकिन कहां समझ में आनी ये बातें? का पास्यक नहीं हो। आपके किस्मत के साथ यदि ब्रह्मा विष्णु महेश को तो ले, आपका पास्यक नहीं हो। ये तो अपना कर्म मलाई खा रहे हैं, भविष्य कुछ नहीं इनका। यह बात जिस दिन तुम्हारे समझ में आ जाएगी उस दिन तुम भगत बन गए पक्के। और ये बातें समझ में किसकी आई आज? ये बातें आज समझ में किसकी आई है? लाखों की संगत में से केवल सत्सेवक भाई बहनों के, जो दूसरों को भी समझा रहे हैं, ना केवल खुद समझ के भक्ति कर रहे हैं, आश्रम से जुड़े भाई बहनों को भी समझा रहे हैं। तो गुरुदेव के अनुसार पक्के भगत कौन है संगत में? पक्के भगत कौन हुए? सत्सेवक भाई बहन हुए पक्के भगत। ये तो अपना कर्म मलाई खा रहे हैं, भविष्य कुछ नहीं इनका। यह बात जिस दिन तुम्हारे समझ में आ जाएगी उस दिन तुम भगत बन गए पक्के। और बच्चों, कबीर साहब सारी सृष्टि के रचने वाले, सबके पालक, सबके उत्पत्ति करता, कर्म के लेख को मिटाने वाले परम पिता परमात्मा आपको प्राप्त हुए। कर्म के लेख को मिटाने वाले परम पिता आज आपको प्राप्त हुए। तो कर्म का लेख कौन मिटाता है और कैसे मिटाता है? चित्रगुप्त के कागज पाड़ के। और गुरुदेव क्या कह रहे हैं बच्चों? आज आपको कर्म के लेख मिटाने वाला परमात्मा प्राप्त है। कहां प्राप्त है? हमारे गुरुजी के रूप में प्राप्त है। कौन है गुरुजी? जो कर्म के लेख को मिटा दे। मासा घटे ना तिल बदे, ये काल लिखे जो लेख, और साचा सतगुरु मेट कर ऊपर मारे मेख। कौन हुआ सतगुरु? समर्थ परमात्मा। और हम हल्के में ले रहे हैं, उसकी भक्ति को मजाक में ले रहे हैं, सजा के पात्र बन रहे हैं, सजा के पात्र, भयंकर सजा के पात्र। सबके
उत्पत्ति करता, कर्म के लेख को मिटाने वाले परमपिता परमात्मा आपको प्राप्त किया। सारी सृष्टि में दास के अतिरिक्त इस अध्यात्म ज्ञान के जानने वाला कोई नहीं। तो क्या कह रहे हैं, कितनी बड़ी बात कह दी गुरुजी ने, एक एक शब्द में गहराई, एक एक लाइन में। गुरुदेव कह रहे सारी सृष्टि में दास के अतिरिक्त इस अध्यात्म ज्ञान को जानने वाला और कोई नहीं है। सारी सृष्टि में तो 21 ब्रह्मांड आ गया, अक्षर पुरुष के सातसंग ब्रह्मांड आ गए, शतलोक आ गया, अलख लोक आ गया, अगम लोक आ गया, अनामी लोक आ गया। या इसके अलावा भी यदि कहीं कोई सृष्टि है तो गुरुजी के द्वारा यह कहना कि सारी सृष्टि में दास के अलावा और कोई इस अध्यात्म ज्ञान को जानने वाला नहीं है। अगर सतलोक में कोई कबीर परमात्मा और बैठा है तो क्या वो भी नहीं जानता? अरे गुरुजी के अलावा अगर सतलोक में कोई और दाढ़ी मूंछ वाला भगवान बैठा है तो क्या वो भी क्या बुद्धू है क्या? वो भी अज्ञानी है क्या? जो गुरुजी ने इतनी बड़ी बात बोल दी कि सारी सृष्टि में दास के अलावा आध्यात्मिक ज्ञान को जानने वाला कोई और नहीं है, तो कौन है फिर ये सतगुरु? स्वयं कबीर। अगर इनके रहते सहते कोई दाढ़ी मूंछ वाला सतलोक में बैठा होता कबीर, तो गुरु इतनी बड़ी बात बोलेगा क्या? क्या उस कबीर को भी ज्ञान नहीं है क्या? साधु शब्दां परखिए, अपने गुरुजी को उनके वचनों से परखिए, क्या कह रहे हैं। सबके उत्पत्ति करता, कर्म के लेख को मिटाने वाले परमपिता परमात्मा आपको प्राप्त किया। सुनिए, सारी सृष्टि में दास के अतिरिक्त इस अध्यात्म ज्ञान के जानने वाला कोई नहीं। तो पुण्यात्माओं, बच्चों, आपको समर्थ परमात्मा और पूर्ण सतगुरु और कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज, संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान प्राप्त है। आपकी ऐसी किस्मत है, लख चुशूरा जो ही लख बरसावत दे, लख बरेती जहान में तो सतपुरुष। आप इतनी अच्छी आत्मा हो, आप इसको हल्के में ना लेना। परमात्मा की देखो कृपा कैसे हो रही है आपके ऊपर। मालिक को पता था कि हल्के में लेंगे, ये आदत होती है। जब भगवान घर बैठे बिठाए मिल जाए, भक्ति, जिस भक्ति के लिए लोगों ने परिवार छोड़ दिए, शरीर गड़ा दिया, वो भक्ति यदि आसानी से मिल जाए घर बैठे तो लोग हल्के में लेंगे। इसलिए गुरुजी कह रहे हैं आप इसको हल्के में मत लेना। और हमारे आश्रम वाले भाई बहनों ने, गुरुजी के परिवार ने, कोऑर्डिनेटरों ने बहुत हल्के में ले लिया, बहुत हल्के में ले लिया। मालूम था अंतर्यामी को, इसलिए तो कह रहा है। में तो सतपुरुष। आप इतनी अच्छी आत्मा हो, आप इसको हल्के में ना लेना। परमात्मा की देखो कृपा कैसे हो रही है आपके ऊपर। ये आपका पिता है, आपका अपना है। ये क्या हमारा पिता? किसके बारे में कह रहे हैं गुरुजी? परमात्मा के बारे में, कबीर जी के बारे में, कि ये आपका पिता है, आपका अपना है। अरे हमारा पिता कौन है? हमारा पिता तो हमारा गुरु है, हमारा अपना तो हमारा गुरु है। यदि कोई और कबीर भगवान दाढ़ी मूंछ वाला कहीं है तो वो आज वो क्यों नहीं आया हमारे लिए? अगर हम उसके अपने हैं तो आज वो क्यों नहीं आया? ये दुख हमारा गुरु क्यों उठा रहा है? गालियां हमारा गुरु क्यों खा रहा है? अगर हमारा पिता कोई और है तो फिर वो काहे का हमारा पिता? फिर अपने बच्चों के लिए तो बाप दुख उठा सकता है। तो गुरुदेव कह रहे ये तुम्हारा पिता है, ये तुम्हारा अपना है। और एक शब्द क्या कहा गुरुदेव ने? वो हाथ अपना रख दे सिर पे, जिसने मान गुरु को बाप लिया। वो हाथ अपना रख दे सिर पर, जिसने मान गुरु को बाप लिया। तो हमारा बाप कौन है? हमारा पिता कौन है? हम किसके अपने? अपने गुरु जी के। तो सीधे सीधे गुरु ये नहीं कहेंगे कि मैं परमात्मा हूं, मैं कबीर हूं। इन संकेतों को समझना पड़ेगा। अपनों के लिए अपना ही दुख उठाता है। हम अपने पिताजी के अपने हैं, अपने कबीर भगवान के, इसलिए सतगुरु बन के आ गया और हमारे लिए जेल में बैठा है।
वो 2 नंबर के कामों के कारण जेल में नहीं बैठा, कोई चोरी जारी कोई बलात्कार के कारण जेल में नहीं बैठा, कोई लड़ाई झगड़े के कारण जेल में नहीं बैठा, आप और हम नीचों की नीच हरकतों के कारण बैठा है। तो ये है अपना बाप अपना पिता सब कुछ। जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के।